भक्ति की वाणी 669 समुद्र बिच्छुक था बूंद का, प्रभु बिच्छुक बना प्यार का। समुद्र बिच्छुक था बूंद का, समुद्र और प्यार, ये जो तुलना गुरुदेव की है दोनों में अद्भुत है। क्या कह रहे हैं कि समुद्र बिच्छुक था बूंद का। समुद्र इतना विशाल है, ह्यूज, फिर भी वो भिक्षुक है। उसकी इच्छा है कि एक बूंद उसे मिल जाए। क्यों? शायद ये एक एक बूंद से जुड़कर ही वो समुद्र बना है। वो अपने अस्तित्व को नहीं भूलता समुद्र, कि ये बूंदों के कारण ही वो आज इतना विशाल है। इसलिए वो अभी भी एक एक बूंद के लिए इच्छा रखता है, भिक्षुक है एक एक बूंद के लिए। ऑन दी अदर हैंड गुरुदेव कह रहे हैं प्रभु भिक्षुक बना प्यार का। प्रभु खुद ही प्यार का सागर है। प्यार ही ईश्वर है, प्रभु है। प्यार उनके भीतर में सिर्फ प्यार ही है, प्यार ही है। फिर भी वो प्यार के लिए भिक्षुक बने हैं, चाहते हैं ये प्यार को। अगेन इसीलिए क्योंकि वो इसी प्यार से ही बने हैं, जैसे वो सागर बूंद से। और जब इच्छा भी उसी चीज की होती है जो उसका अस्तित्व है, जो उसका स्वरूप है, तभी कहीं वो ईश्वर बनता है, प्रभु बनता है, या फिर वो विशाल सागर। अन्य जन कभी भी प्यार के लिए, प्यार सिर्फ प्यार कि एक बूंद के लिए भी अगर इच्छुक बने तो कहीं इस भक्ति की राह पर आगे बढ़े तो कहीं ईश्वर से मिले। ये जरूरी नहीं है कि हमको स्वर्ग चाहिए जहां सब कुछ बहुत अच्छा है, सुंदर है, बल्कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए ईश्वर मिला। अगर ईश्वर से मिलने की का लक्ष्य है तो कैसे मिले? क्या चाहते हैं ईश्वर जो हम उनको दे सकते हैं ताकि हम उनके और करीब आ सकते हैं, और वो है प्यार। हम अनेक पदार्थ ये सब प्रभु को अर्पण भी करते हैं, लेकिन जब तक हमारा दिल या ये प्यार जो हमारे हृदय में भरा है, जब तक ये समर्पित नहीं होगा, तब तक हम ईश्वर से मिलेंगे नहीं। और ईश्वर, ये जो प्यार तत्व है, जो जिसको हम ईश्वर भी कह सकते हैं, इस तत्व में जब हम जुड़ते हैं तो ये 5 तत्व जिससे हम बने हैं वो सार्थक हो जाते हैं। नहीं तो सब कुछ पाकर भी हम कुछ नहीं पाते हैं। सब कुछ हम कुछ नहीं से ही पाए हैं। आज जो भी कुछ है, सब कुछ कहां से शुरू हुआ? कुछ नहीं से। क्या थे? सिर्फ एक कण, जैसे वो बूंद मिल गया सागर से, मिल गया ईश्वर से, तो सब कुछ पा गया। कुछ नहीं से सब कुछ पा गया।
शुरुआत कुछ नहीं से ही होता है। वो बूंद बूंद जुड़कर वो सागर बनता है। तभी सागर के लिए ये बूंद बहुत आवश्यक है। यही उसका अस्तित्व है। मनुष्य भ्रमित हो गया है। उसके लिए ये प्यार जरूरी नहीं और अन्य चीज स्थूल के आकर्षण में फंसा है। उनसे प्यार करने लगा है जो शाश्वत नहीं, तो उसका प्यार भी शाश्वत नहीं और वो प्रभु में भी नहीं समाता, जिसमें वो प्यार का ही रूप है। बस अपने आप को समझना है, अपने आप को जानना है, अनुभूति करना है। जब तक शब्द है तब तक हम कहते हैं ये शब्द है। जब शब्द नहीं होते तो अनुभूति होती है। स्थूल का जो भी पसारा है हम शब्दों में बयां कर सकते हैं, लेकिन ये जो अनुभूति है ये शब्दों के परे। हमको गुरुदेव ऐसी दुनिया में लेके जा रहे हैं जो बहुत गहरा है, विशाल है और ईश्वर से एक मिलन जहां होता है, ऐसा एक रास्ता जिसके बाद न कोई कठिनाई कष्ट कुछ है जीवन में। जीवन में जीता भी है वो भक्त और आनंद से भी जीता है। समुद्र विक्षुब्ध था बूंद का। बूंद सिर्फ एक छोटा सा कण और अनइम्पोर्टेंट नहीं, इतना विशाल समुद्र भी इसका इच्छुक है। और प्रभु विचुप बना प्यार का। सब कुछ है प्रभु के पास, खास करके प्यार भरपूर है, लेकिन फिर भी वो इच्छुक बना है इस प्यार का कि जो उससे प्यार करता है उसके मन में ये आता है कि बहुत आनंद महसूस करता है वो प्रभु कि मेरा जो है वो मेरे पास आया है। हम रुकें, सोचें प्रभु की क्या इच्छा है। जी लिए हम बहुत अपने लिए, अब तो जीना है प्रभु के लिए, तुम्हारे लिए। कि जीवन में आनंद पाए, कोई संघर्ष नहीं। एक ऐसी स्थिति में हमको गुरुदेव लेके जा रहे हैं जहां कोई संघर्ष नहीं। अगली वाणी 670। तुम कहां हो जहां जहां नहीं। कहां नहीं कि कहां नहीं। शब्दों का एक सुंदर प्रस्तुति। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? तुम कहां हो? कि वो भक्त पूछता है अपने इष्ट से कि तुम कहां हो। और जवाब बहुत सुंदर है, जहां जहां नहीं। मैं वहां हूं जहां पर ये जहां नहीं, ये स्थूल संसार नहीं। मैं वहां हूं। स्थूल संसार तो है ही, लेकिन वो दृष्टि होनी चाहिए वो भक्त में कि वो स्थूल संसार को नहीं बल्कि ईश्वर को देख पाए। तो ईश्वर कहाँ है? इस जहां में है, लेकिन जहां में नहीं भी है अगर हम उसको नहीं देखते, नहीं देख पाते हैं तो। जहां
जहां नहीं। ये डिफरेंस लाना है, ये चुनना है हमको कि सिर्फ इस जहां में ही हम रमे हैं, इस संसार में, क्योंकि ये आकर्षित है, या इस आकर्षण में किसका आकर्षण है, उस कृष्ण में हम आकर्षित हो गए, तब हम उसको पाते हैं, वो वहां है जहां में है, लेकिन जहां के ये स्थूल रूप में नहीं। इस जहां के हर कण में निहित है, उस निराकार रूप में। उसको देखने की ये भाव की दृष्टि चाहिए, नहीं तो नहीं दिखता है। तभी सवाल भी कर रहा है कि तुम कहां हो। उसको तो यही संसार दिख रहा है, फूल का खिलना, फूल का मुरझाना, ये नदियों का सागर की ओर जाना, लेकिन आकर्षण जो उस सागर में है कि वो नदियों को खींचता है, या उस फूल को कौन खिलाता है, उसकी ओर उसकी दृष्टि नहीं, इसीलिए उसको वो दिखता नहीं। जब इस स्थूल जहां से वो उठेगा, तब वो इस ईश्वर को इसी जहां में पाएगा। कहा नहीं कि अभी कहे ना, जहां जहां नहीं, कि नहीं जो शब्द यूज किया गया कि वो जहां में नहीं, जहां जहां नहीं, जहां ये स्थूल संसार नहीं। फिर कहते हैं कि कहा नहीं कि कहां नहीं। नहीं है ये बात तो है, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो कहां नहीं है, देखने की दृष्टि होनी चाहिए बस। कि कहा है कि जहां में नहीं है, लेकिन कहां नहीं है, वो है, खाली उसको महसूस करना है, उसकी अनुभूति पाना है, उसको देख पाना है अपने भीतर। अपने भीतर देखेगा तो इस जहां में देखेगा। फिर कोई ऐसा स्थान नहीं जहां वो दिखेगा नहीं, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं जहां वो दिखेगा नहीं, कोई ऐसी वस्तु नहीं जहां वो दिखेगा नहीं, कोई ऐसा जन नहीं जहां वो दिखेगा नहीं। और भी कुछ है इस संसार में, तो वहां भी वही दिखेगा, चाहे सूर्य की रोशनी हो, चाहे चांद की शीतलता, उसी का ही आकर्षण है, वही है। तभी समुद्र भी उठता है चांद से मिलने के लिए, टाइड में। ये पूरा जहां जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर जगह हर चीज में वही है, तो वो जुड़ा हुआ है। लेकिन ये सबको समझने के लिए हमको वो दृष्टि चाहिए। भगवान ने हमको आंखें तो जरूर दी है, लेकिन दृष्टि गुरु ही देते हैं कि कैसे देखें। सिर्फ जो दिख रहा है उसको ना वास्तविकता समझे, बल्कि उस प्रभु को देख पाए, वो दृष्टि ईश्वर देता है कि जीवन में मधुरता आए। जहां गांठ होती है वहां मधुरता नहीं होती। जैसे गन्ने के गाछ में हम देखते हैं, जहां जहां वो गांठ होती है, बाकी के बीच में जो गन्ना है वहां पे मिठास होती है, लेकिन गांठ में मिठास नहीं। ये जो दृष्टि है, ये हमको क्लियर विजन
जहां कोई गांठ नहीं, सिर्फ प्यार है। जैसे पहली वाणी में गुरुदेव कहते हैं कि प्रभु प्यार के ही पिछुक है। वो प्यार ही है जहां कोई गांठ नहीं। नो कंडीशन, अनकंडीशनल, तो गांठ नहीं। कहीं भी हम थोड़ा सा भी कंडीशन दे देते या लगा लेते हैं, लगा देते हैं, तो उसमें गांठ आ जाती है और फिर मधुरता नहीं। और मधुरता नहीं मतलब हम ईश्वर को नहीं देख पा रहे, तब सवाल कर रहे हैं कि तुम कहां हो। वो है जहां में, लेकिन जहां में जो देख सकता है उसको, नहीं तो जहां में नहीं है। नहीं है तो कहां है? वो कहां नहीं है, सब जगह है, इस जहां में भी है। इस वाणी को जीना है, अनुभव करना है कि वो हर एक चीज में, इस संसार के हर एक पहलू में और हमारे भीतर के हर एक रोम में, हर एक श्वास में, हर एक सोच में वही है। मन और कुछ नहीं। मन कोई ऑर्गन नहीं, लेकिन फिर भी इस शरीर का बहुत खास हिस्सा है। सिर्फ विचार इकट्ठे होकर वो मन बन जाता है और फिर हम उसको नहीं देख पाते। लेकिन जब हम प्यार से भर जाएंगे डीपर अपने हृदय में, तो ये मन साफ, निर्मल और ऐसे ही विचार कि जो भी वो देखता है, फिर वो भक्त वो सिर्फ ईश्वर को ही देखता है, इसी जहां में, अपने में, इस जहां में। कहां नहीं मतलब हर जगह, खुद में भी, उसमें भी, इसमें भी, हर जगह वो ईश्वर को देख पाता है। अगली वाणी 671। कष्ट में पड़ा प्राणी कष्ट की बातें करता है। तुम्हारी बातें कब करता है? कष्ट में पड़ा प्राणी कष्ट की बातें करता है। कि जब कष्ट, सबसे पहले हम ये सोचें कि कष्ट में पड़ा प्राणी कष्ट में क्यों पड़ा है? स्वाभाविक है, वो उस प्रेम से, प्यार से, ईश्वर से दूर है, बहुत गांठ है, मधुरता नहीं, इसीलिए उलझा हुआ है। तभी कष्ट में पड़ा प्राणी कष्ट की बातें करता है। ऐसी जिसकी स्थिति हो जाती है, गुरुदेव कह रहे हैं, वो और कोई बात कह ही नहीं पाता, वो उबर ही नहीं पाता है इस कष्ट से। हम भी बैठे सोचें, क्या स्थिति है हमारी कि कष्ट की बातों से हम उबर ही नहीं पाते। कष्ट में पड़ा प्राणी कष्ट की बातें करता है। तुम्हारी बातें कब करता है? सिर्फ उसी कष्ट में, जिसको हम कहते हैं ना माया जाल में खो गया, उसी में फंस गया, मकड़ी के जाल में जैसे, उसी में फंस गया। दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, कैसे होगा, कब होगा, ये सब जो कष्ट की बातें हैं, अभाव की बातें हैं, चिंता की बातें हैं, इसी में फंसा रहता है। और इसीलिए तुम्हारी बातें वो कब कर पाता है कि प्रभु को कब वो याद कर पाता है? अगर वो एक झलक पा लेगा अपने इष्ट की, मतलब एक
क्षण के लिए भी अगर वो अनुभव कर लेगा अपने इष्ट की, अपने भीतर, कि नहीं वो है कौन, वो जो प्यार का सागर है, क्या चाहता है, प्यार का एक बूंद, बस एक बूंद मिलेगा, स्वतः ही सागर में समा जाएगा, सागर ही बन जाएगा। जैसे पानी जब गिर जाता है तो स्वतः ही फैल जाता है, उसको फैलाना नहीं पड़ता। वैसे ही ये प्यार जब वो पा जाता है अपने इष्ट का, तो स्वतः ही वो फैलता जाता है, बढ़ता जाता है। तब वो कष्ट नहीं रहता। लेकिन इस स्थिति में आना एक गुरु के चरणों में बैठकर ही हो पाता है, नहीं तो वो कष्ट की ही बातें करते करते अपना जीवन खत्म कर देता, कभी उठता नहीं, कभी उभरता नहीं इन बातों से। तुम्हारी बातें कब करता है? एक गुरु चाहिए कि वो उसको बता पाए कि तुमको उठना है। कभी कभी बाधाएं भी अच्छा होता है, अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि हमको रोकती है वो कार्य करने के लिए या वो स्थान में जाने के लिए जो हमारे लिए सही नहीं है। अगर हम ईश्वर से, इष्ट से सिर्फ प्यार करेंगे तो वो स्वतः ही हमको जो सही है उसके ऊपर से उठा के उन बाधाओं से हमको आगे बढ़ाएगा। दर्द होता है कहीं इस शरीर में, तो वो दुख की बात सिर्फ नहीं है, वो एक अलार्म है हमारे लिए कि ये हिस्से को जांच की आवश्यकता है। अगर हम हर चीज में वो दो दो पहलू होते हैं, दूसरी पहलू को भी हम देख पाए तो कष्ट कष्ट नहीं लगेगा, हम उभरने लग जाएंगे कि ये क्यों आया, या फिर हम ईश्वर से जुड़े तो हम स्वतः ही कष्ट से उठ जाएंगे। जैसे कई बार कहा जाता है कि जब क्रोध आता है तो चिल्लाने के लिए हमको कोई शक्ति की अलग से आवश्यकता नहीं, स्वतः ही हो जाता है। उस वक्त चुप रहना कठिन है, उसके लिए शक्ति चाहिए। जब कष्ट आता है तब हमको शांत होके अपने भीतर देख के उस शक्ति को हम पाए, ईश्वरीय शक्ति, जिससे हमको वो इस कष्ट से उठा पाए। वो जरूरी है, उसके लिए हमको शक्ति चाहिए। जो शक्ति भी वो ही देता है, उसी में वो आकर्षण है। बस हम अपने दिल को खोलें। खोलेंगे नहीं तो कैसे पाएंगे? उस हवा के झोंके का आनंद कैसे ले पाएंगे? उजाले को कैसे देख पाएंगे अगर आंखें खोलेंगे नहीं? कुछ हम करते हैं और सब कुछ वो करता है। 672 अगली वाणी। कामिनी कंचन कब है, प्रेमी प्रेम में अब है। भय और अभय, भय डर, ये स्थिति कब आती है? गुरुदेव कह रहे हैं कामिनी कांचन कब है, कि वो तब आती है जब वो मनुष्य इस कामिनी और कंचन में फंसा है। इस पैसे में, ये स्त्री का जो आकर्षण है,
कामिनी और कंचन, जो ये धन है, स्थूल धन, उसमें वो जब फंसा है तो उसको भय है। क्या भय है? कि ये दोनों के कारण उसका जीवन दुश्वार हो जाएगा। उसको पता है ये बात कि ये कामिनी और कंचन में फंसेगा तो उसका जीवन नष्ट हो जाएगा, इसलिए भय है उसको उसकी, कामिनी और कंचन की। बेसिकली ये स्थूल के आकर्षण की भय है उसको। तो गुरुदेव कह रहे हैं लेकिन प्रेमी प्रेम में अभय, लेकिन जो प्रेम में ओतप्रोत है वो अभय है। कामिनी कंचन आ भी जाए उसके आगे, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये है एक भक्त की स्थिति, एक प्रेमी की स्थिति। और जो पहला हाफ है कामिनी कंचन का भय, ये है एक अन्य मनुष्य की स्थिति, व्यक्ति की स्थिति, लोगों की स्थिति। इसमें फंस गए, अब डर रहे हैं कि ये उनको कष्ट देगा। कामिनी और कंचन, उनको भय है ये बात का, लेकिन अपने दिल को खोले, एक प्रेमी बने। मनुष्य तो है, अभी एक भक्त बने, प्रेमी बने। सिर्फ हृदय को खोलने से और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कि कब वो व्यक्ति एक भक्त बन जाता है, एक प्रेमी बन जाता है। ऊपर से एक जैसा ही है जैसे संत, लेकिन हृदय का ही परिवर्तन है कि जब वो प्रेम में ओतप्रोत हो जाता है तो वो अभय हो जाता है। कुछ भी हो संसार में, कोई उसको डरा नहीं सकता। आत्मविश्वास में एक अद्भुत ताकत होती है। ये आत्मविश्वास कब आता है? जब वो आत्मा में, अपने आत्मा में जुड़ता है, समा जाता है, स्थित हो जाता है, तभी वो विश्वास पाता है। उसमें बहुत ताकत होती है, कोई भय नहीं। जब वो खुद में, अपने आप में विश्वास करने लग जाता है, अपने ही आत्मा के कारण आत्मविश्वास करने लग जाता है, तो जैसे कहते हैं ना कि कुछ खास होने लग जाता है उसके जीवन, वेरी स्पेशल। जैसे वो मैजिक होता है कि अभी है अभी नहीं है, कि अभी वो कष्ट है अभी नहीं है, अभी वो भय है अभी नहीं है। ऐसे वो लुप्त हो जाता है वो भय, ये आत्मविश्वास में, अपने आत्मा में स्थित होने के कारण। कामिनी कंचन का भय अन्य मनुष्य के लिए, लेकिन एक प्रेमी के लिए वो प्रेम में स्थित है इसलिए अभय है। कामिनी कंचन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये मंथन हुआ था, उसमें हम देखते हैं कि देव, सब देवता अमृत को ग्रहण किए, लेकिन शिव जी ने विष को ग्रहण किया। क्यों? कि और सबको, उसके प्रेमी, उसके भक्त, उसका संतान, सबको अमृत मिले, इसीलिए वो महादेव है। वो विशेष है, वो खास है। कामिनी कंचन का भय, प्रेमी प्रेम में अभय। ऐसे प्रेमी अगर हम बने कि हम उस शिव के साथ जुड़ जाए, वो विष खुद धारण करते हैं कि हमको वो अमृत मिले, निर्भयता मिले, कि हम कभी भी संकोच या
कोई भी तरह का भय नहीं महसूस करे अपने जीवन में। कामिनी कंचन भी है इस जहां में, लेकिन उससे भी न